हेलो बच्चों, तो हम देख रहे होंगे कि हमारे बोर्ड के पीछे क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये वही क्वेश्चन है जो या तो आपके एग्जाम में आए हुए हैं या आने की चांसेस है। ठीक ना। तो आइए और इसे हम देख रहे होंगे सॉल्व करने का अप्रोच कि कैसे एग्जाम में सॉल्व किया जाता है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस कर सकें। और 9 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे करीब 9 मिनट से कम में भी। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन अगर आप देख रहे होंगे तो करेक्ट 2√45 प्लस 3√20 2√5। अब आपको ऑप्शन भी दिया गया है, अगर आपको आ रहा है तो आप खुद से सोल्व करके वीडियो रोक लीजिए, खुद से सोल्व कीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। ठीक है। अब ध्यान से यहाँ देखिएगा कि 2√45 है, इसे आप क्या लिख सकते हैं 2√9 × 5। अभी 3 रूट क्या है 20, 3√20, तो 3 रूट आप क्या लिख सकते हैं इसको 4 × 5 लिख सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा 2√5। यहां से अगर आप देखिएगा तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, कहिएगा सर 3, क्या कॉमन निकलेगा इससे 3, तो 2 × 3√5 प्लस 3। अब 4 से क्या बाहर निकल जाएगा आपका 2√5 बाई 2√5। आप देखिएगा 3 और 3 दोनों कॉमन है, 3 यहाँ भी कॉमन है, 3 यहाँ भी कॉमन है। और क्या कॉमन है, कहिएगा सर 3 और 2 तो दोनों कॉमन है। चलिए 6 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बच जाएगा आपका सिर्फ ओनली √5 प्लस √5 बाई 2√5। और ये देखिए √5 प्लस √5 2√5 होता है, ये कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन क्या बचा ओनली 6, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देखिएगा, करें x प्लस 25 को 26 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो कुछ क्वेश्चन बताए थे आपको, जो हम इसका क्या कॉन्सेप्ट करवा रहे थे कि अगर x के पावर n हो, x के पावर n को x प्लस 1 से भाग दे तो अब n अगर n यदि विषम है, तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल x होगा। n अगर सम रहेगा, सम है तो शेषफल 1 होगा। ये दो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया गया था, तो आप इस पे तो बता ही सकते हैं कि n क्या है। देखिए तो पावर में क्या है, ओड नंबर इवन नंबर, कहिएगा ओड यानी विषम है, पावर के आंसर कितना हो जाएगा, सॉरी एक ऑप्शन कोई मान लीजिए कि क्या है आपका 25 होगा, 22 दो ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन सीधा 25 होगा। ये समझे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा आपका, ये वाला कि n विषम है तो शेषफल क्या होगा x। अगर निम्नलिखित में कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, इसमें तो इजीली आप बता दीजिएगा, आपको 1 से 100 तक अभाज्य संख्या याद करके जाना है, ठीक ना। दूसरा निम्नलिखित में कौन सी एक अभाज्य संख्या है, अब आइए कहिएगा सर क्या 87 है। सबसे पहला पहले देखिएगा तो 87, 8 और 7 क्या हो जाता है 15, 8 प्लस 7 15 हो जाता है, जो 3 से कैंसिल होगा, सो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 81 ये तो कहिएगा सर 9 से होता है। 69 3 से 6 भी डिविजिबल है और 9 भी, ये भी नहीं होगा, बच गया आपके पास ऑप्शन 1। 61 अभाज्य संख्या है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि 2467 की पावर कितना है 153 इंटू 341 की पावर 72 में इकाई का मान, तो यहाँ पे क्या है 1 की पावर 72, तो 1 की पावर कुछ भी होगा तो क्या आएगा यहाँ से तो 1 ही आएगा इकाई का अंक। यहाँ 7 की पावर क्या है 153। अब जब पावर बहुत बड़ा हो तो पावर को स्मॉल करने के लिए क्या होता है 4 से आप डिवाइड दीजिएगा, तो 153 को आप जब 4 से डिवाइड दीजिएगा तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, रिमाइंडर ओनली 1 बचेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि हमें जब यूनिट डिजिट लेना हो तो 7 की पावर 1, तो 7 की पावर 1 क्या होता है, तो कहिएगा सर 7, तो 7 इंटू 1 क्या आ जाएगा 7, तो ऑप्शन बी। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कह रहा है कि नंबर है ये इतना बड़ा नंबर है, अब हम बोले कि इसका शेषफल बताइए, तो आप पहले क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसके बाद आप डिवाइड कीजिएगा, सेम यही कीजिएगा, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर 10 से डिवाइड दीजिएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा वो बताना है। तो अब ध्यान से देखिएगा यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, तो 5 2 जा क्या होता है 5 2 जा 10, 5 दूना 10 होता है, तो जब 10 को 10 से भाग दीजिएगा लास्ट में अगर 0 आ जाए तो वो तो 10 से कंप्लीट डिविजिबल है, लास्ट में अगर 0 आ गया तो वो क्या होगा 10 से कंप्लीट डिविजिबल हो गया, इसलिए रिमाइंडर यहाँ से क्या आएगा 0 आ जाएगा। समझे, नंबर कुछ भी हो और अगर लास्ट में 0 हो तो वो 10 से डिविजिबल होने के बाद रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है। अगर 3 के पावर 8 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब ये देखिए क्वेश्चन आपके लिए 3 के पावर 8 है, इसको किससे भाग देना है 7 से, तो आपको रिमाइंडर बताना है कि क्या होगा। अब क्या आप 3 के पावर जो 8 है उसे आप क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 6 इंटू 3 के पावर 2।
अब 3 के पावर से इतना आप डिवाइड दीजिए, ध्यान दीजिएगा, इसको जब आप इससे डिवाइड दीजिएगा रिमाइंडर क्या आ रहा होगा, इस इतना को, तो 1, अब 1 इंटू बच गया क्या 3 के पावर 2। अब ये 1 क्यों आया, 3 के पावर 6 है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 7 से एक कम पावर है इसलिए 1 हो गया यहाँ पे, ठीक ना। रिमाइंडर क्या आएगा 1। अब इसको जब आप डिवाइड दीजिएगा 7 से, तो 9 को जब आप 7 से डिवाइड दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 2, क्योंकि 7 तक तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, तो ऑप्शन सी। एक्स का वो न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 5 अंकों की संख्या 6, 2, 7, x, 5 9 से डिविजिबल हो। अब ध्यान दीजिएगा जहां भी 9 से डिविजिबल हो तो क्या करते थे, 9 से डिविजिबल के लिए सम ऑफ डिजिट क्या करा करते थे, सम ऑफ डिजिट ये क्या करते थे, यानी सम ऑफ जोड़िए 7 into 9, तो 7 और 2 9 हुआ, हटा दीजिए, 6 + 5 क्या हो गया 11। अब हम आपसे बोल रहे हैं कि 11 में आप क्या जोड़िएगा जो कि क्या हो 9 आ जाए या 9 का मल्टीपल आ जाए, ठीक है ना। तो कहिएगा सर 11 + 7, 11 + 7 18 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा 7, तो ऑप्शन सी। अगर ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है जो 50 से कम है। अब ध्यान दीजिएगा कि 1 से 100 तक में कितना अभाज्य संख्या है, 1 से 100 तक में 25 है, तो 1 से 50 तक में कितना अभाज्य संख्या है, 1 से 50 तक में 15 है। अब अगर आपसे पूछा जाए तो 50 से 100 तक में कितना है, तो ये 10 है, ठीक ना। तो ये सब आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन होगा तो बताइए 50 से कम, तो ये 1 से 50 तक में 50 से कम कितना हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन 15 है, ये 15 होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये तो सीधा फॉर्मूला है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n + 1/2। ये जो 9 क्वेश्चन थे आप समझे होंगे। हाँ तो बच्चों अब हम देख रहे होंगे एलसीएम एचसीएफ से जो सवाल आपके आते हैं और जो आए हुए हैं, तो दोनों सवाल इसमें मिक्स है। अभी इसका जो कॉन्सेप्ट है एक वीडियो में हम पढ़ा दिए थे एलसीएम और एचसीएफ का, उसी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इनका मोसो 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इनका संख्याओं का अनुपात दिया गया है, अब मोसो 4 दिया गया है, तो लोसो बताना है। तो ध्यान दीजिएगा कि मोसो कितना दिया हुआ है 4, अब लोसो अगर हम बोले संख्या 3x और 4x था, ठीक ना, तो इसका लोसो कितना हो जाएगा एलसीएम, तो एलसीएम कहिएगा सर 12x, और दोनों में क्या कॉमन है, जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है, कॉमन x है, यानी यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 4 है एचसीएफ, तो 12 चौक 48 ऑप्शन है। तो कोई सर इतना सटा सटा के क्वेश्चन क्यों दिए हैं भैया, आपके एग्जाम में जो पेपर आएगा सिर्फ इतना ही सटा सटा के, इतना ही स्पेस रहेगा, तो क्या सर आपको स्पेस इतना नहीं बनाना, नहीं, रफ पेपर दिया जाएगा, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं कितना ही दूर में आपको सॉल्यूशन लाना है, ज्यादा टाइम टेकन नहीं करना है। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18 और 36 से 45 से विभाजित करने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेषफल बचता है। अब ध्यान दीजिएगा ऐसा हमें नंबर ढूंढना है, क्या बोले, जो 12, 18, 36 और 45 से विभाजित करने पर क्या बचे, 12 से विभाजित करें तो 8 बचे, 14 से विभाजित करें तो 18 से विभाजित करें तो 14 बचे। अब 18 से ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, यानी जो नहीं होगा, तो 18 से देखिए तो 18 तो पूरा ही कट जाएगा, नहीं 18 से डिवाइड करने पर क्या बचना चाहिए 14। अब हम सर आपको 18 ही क्यों देख रहे हैं, देखिए ना 180 के करीब है, सभी इर्द गिर्द है, इसलिए हम 18 देख रहे हैं, ठीक ना। तो 18, अब इसको जब डिवाइड दिएगा 18 के, तो 18 से तो 180 कट जाएगा, बट बचेगा क्या 6, इसलिए भी ये ऑप्शन नहीं हुआ, क्यों, 18 से डिवाइड करने पर कितना बचना चाहिए 14, तो इसलिए ये भी नहीं, क्या ये होगा, तो 18 8 18 वर्ष 18 से 89 जा 162 पर होंगे। अब 178 में से आप 162 माइनस कीजिए, कितना आ रहा है 6 और ये 1, कहिएगा सर ये 16, तो ये भी नहीं, बच गया आपका ऑप्शन ए। ऐसे ही बनाना था, ठीक ना, 12 से भी डिवाइड करके आप देख सकते हैं, ये तो पूरा 12 से कट जाएगा तो इसलिए नहीं होगा, इसको अगर 12 से काटिएगा तो 12 1 जा 46, तो ये भी नहीं होगा, 8 बचना चाहिए था, ये भी नहीं होगा, तो सेम यही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यदि दो व्यंजकों का 900 कितना है, ये x + 1 900 दिया गया है, ये एक व्यंजक दिया गया है, यानी इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये वाला फॉर्मूला पढ़ाए हैं, तो इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो 900 कितना है, कहिएगा सर x + 1, 900 कितना है x के पावर 4 - 1,
इसको डिवाइड देना है हमें, एक्स के पावर एक व्यंजक कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड देना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको जब आप ये कीजिएगा तो यहाँ से एक्स प्लस 1 बचेगा, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स स्क्वायर माइनस क्या बच गया, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। कौन सा ऑप्शन है, प्लस में दोनों बोथ रहेगा, तो ऑप्शन डी हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, दो जब फ्रैक्शन में हो लोसो निकालना है। क्या निकालना है, फ्रैक्शन में दिया है 2/3, 4/9, 5/6 का लोसो ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, लोसो तो न्यूमरेटर का ऊपर वाला का इसका क्या निकालना है, लोसो, और नीचे वाला का मोसो। तो ये सब का मोसो निकालिएगा तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आप ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, जहां लोसो निकालना है तो ऊपर का लोसो, अगर मोसो कहता है तो ऊपर वाला का मोसो और नीचे वाला का लोसो कर रहे होते हैं। तो नीचे वाला का हमें क्या निकालना है, यहां लोसो बोला है तो ऊपर का लोसो निकालेंगे, नीचे का मोसो निकालेंगे नीचे में। ध्यान दीजिएगा, नीचे का मोसो, तो नीचे का 3, 9, 6 का मोसो क्या होगा, मोसो का सबसे छोटा नंबर आएगा जो तीनों को डिविजिबल कर दे, तो मोसो 3 होगा। तो ऑप्शन कहाँ 3 है, कहिए सर यहाँ है, इसमें इसमें है, तो ऑप्शन ये है, और ये तो गया। अब एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है, बड़ा से बड़ा नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, क्या 10 2 से कट जाता है, 4 से कटता है क्या, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि 10 4 से नहीं कटता है। क्या कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। या 2, 4, 5 का एलसीएम आप इजिली बोल सकते हैं कि 20 होगा, और नीचे 3, 9, 6 का मोसो 3 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5, कराई इतना का क्या निकालना है, लोसो। अभी लोसो क्या होता है, लोसो दिए हुए संख्या में या तो सबसे बड़ा वाला संख्या होगा, नहीं तो उस सब संख्या से बड़ा आएगा। तो इस सब में सबसे बड़ा आपको संख्या कौन सा लग रहा है, कहिएगा सर सबसे बड़ा संख्या ये है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर ये लोसो है तो ये सभी नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। तो 7.5 2.5 से भी डिविजिबल होगा, 0.5 से भी डिविजिबल होगा, 1.5 से डिविजिबल होगा, 0.25 से भी डिविजिबल होगा। इसलिए आपका क्या हो गया, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, जो 2, 3, 5, 6 और 7 से विभाजित हो, ठीक ना। तो अब हमें पहले क्या 3 से विभाजित देख लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा कि हमें क्या निकालना है, 2 से विभाजित भी होना चाहिए। तो पहला तो एक ऑप्शन चला गया आपका डी, क्यों, ये ओड नंबर है जो 2 से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद आप क्या चेक कीजिए, 4 से, 4 में क्या बताया कि लास्ट 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब बच गया तो एक ही ऑप्शन ना, तो ऑप्शन ए। देखिए यानी बिना हम बनाए हुए भी निकाल सकते हैं बाय एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन, यानी ऑप्शन काटना आप सीखिए, ठीक ना। इसमें क्या था, 4 अंकों की वो छोटी संख्या ज्ञात करना था, मतलब एलसीएम निकालना था, ठीक ना, जो इस सबसे विभाजित हो। अब तो कैसे क्या किए, 2 से पहले देखें तो ये लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं कटेगा। फिर 4 से देखें, 4 से क्या देखें कि लास्ट 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, तो 50 नहीं कटेगा और 66 4 से नहीं कटेगा, बचा 60 तो कटेगा ही, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 है, कोई संख्या जिसे 5, 6, 7 और 8 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। क्या बचता है, रिमाइंडर 3 बचता है, परंतु 9 से भाग देने पर कुछ नहीं बचता है। ध्यान दीजिएगा, पूरा हमें क्वेश्चन भी नहीं करना है, आपको यहाँ ध्यान देना है। 9 से विभाजित कर रहे हैं तो रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए, तो 9 कैसे चेक करते हैं, आइए 8 1 9, क्या ये 6 0 6 9 से कटेगा क्या, नहीं, कहिएगा नहीं। अब ये 8 1 9 6 3 9, हाँ ये 9 से कट रहा है। चलिए इस ऑप्शन को हम घेर के रखते हैं और चेक कर लेते हैं। 8 1 9 7 3 10, ये 9 से नहीं कटेगा। 8 1 9 7 3 10, ये नहीं कटेगा। 9 7 6 13 1 14, ये भी 9 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, बी। सीधा देखिए, बनाने की कोई जरूरत नहीं, बाय ऑप्शन से आप जा सकते हैं, ठीक ना। बस आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ में। 3, 5, 8 तथा 9 से विभक्त होने वाली न्यूनतम संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। अब इसमें भी ध्यान दीजिएगा, 9 से 5 से 8 से तथा 9 से विभक्त होने वाली, तो सबसे आसान होता है 9 का चेक करना। आइए पूर्ण वर्ग, तो यहाँ पे देखिएगा कि सब पूर्ण वर्ग है, लेकिन 9 से विभाजित कौन,
क्या 9 से विभाजित 25 है? 5 2 7 नहीं, 6 1 7 नहीं, 6 3 9 और ये 9। अब किसे चेक करना है हमें? 8 से। 8 वाला हम क्या बताए थे कि लास्ट क्या हो? 3 डिजिट। अब सर 3 से क्यों नहीं चेक किए भैया? 3 से इसलिए नहीं चेक किए क्योंकि 9 से हम चेक कर चुके हैं। दो ऑप्शन हमारे पास ये आया है जो 9 से कट रहा है, तो हम 8 से चेक करेंगे। 5 से क्यों नहीं? लास्ट में 0 है इसलिए 5 से नहीं चेक किए, 8 से। क्या 908 से कटेगा? कहिएगा नहीं सर, तो बच गया आपके पास ऑप्शन बी। ये आप देखें कि हमने एलसीएम और एचसीएफ के सवाल, ये 8 क्वेश्चन कैसे किए। ये क्वेश्चन अगर आप देखे होंगे कि कितना आसानी से किए हैं, आपको भी इतना ही आसानी से करना है एग्जाम में। और इसका आप ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। बाकी बात, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्त से भी सब्सक्राइब करवाइएगा ताकि इसी तरह का कंटेंट आपको प्रदान कर सके। धन्यवाद।